कायराना वक्तव्य कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न घुस पाया है, न घुस के बैठा है। तो गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए वो किससे लड़कर शहीद हुए? चीन इतना बड़ा दुश्मन है आपका, आप तो लाल लाल दिखाने की बात कर रहे थे। आज सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मोदी जी के राज में चीन कैसे बन गया? क्या है ये करना क्या चाहते थे? ये आदमी पैथोलॉजिकल है। ये आदमी विदेश में जाके देश की शिकायत करता है, इंस्टीट्यूशंस की शिकायत करता है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, डेमोक्रेसी, हर तरह से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करता है। और अब ये नैरेटिव सेट करने के लिए एंटी नेशनल और एंटी इंडिया फोर्सेस के हाथ में ये टूल किट बन चुके हैं। और आज ये इंटेंशनली लोकसभा में उठाया गया है ताकि इंडियन आर्मी के तो आज की इस डिबेट में आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरी डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। अमीश जी, मैं तो जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी ने ये वक्तव्य नहीं दिया था, सबसे गैर जिम्मेदाराना कायराना वक्तव्य कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न घुस पाया है, न घुस के बैठा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो गलवान में जो हमारे सैनिक शहीद हुए वो किससे लड़कर शहीद हुए? अगर कोई आ ही नहीं रहा था। और आज भी विश्व पटल पर चीन उसी वक्तव्य को भारत को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। चीन इतना बड़ा दुश्मन है आपका, आप तो लाल लाल दिखाने की बात कर रहे थे। आज सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मोदी जी के राज में चीन कैसे बन गया? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। $80 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ कैसे हो गया, अगर चीन दुश्मन है तो? और मुझे ये भी बताइए कि अगर सेना की बहादुरी नहीं होती, मैं तो कहती हूँ कि नरवाणे जी ने कहा कि 1 इंच भी हमारी भूमि नहीं गई, तो मोदी जी थोड़ी ना लड़ रहे थे। मोदी जी तो 2.25 घंटे के लिए गायब हो गए थे कि फोन उठाकर बात भी नहीं कर पाए, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को सेना के ऊपर जाकर देखिए, मेरा पॉइंट है कि आप अगर राहुल रागनी जी, एक मिनट, एक लाइन और बोले दीजिए, आपके सवाल का जवाब। ये बार बार कपूत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी ने ISI को रेड कार्पेट वेलकम देकर बुलाया तो वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। ट्रंप को बार बार ट्रंप ये कहता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया, मोदी जी पे प्रेशर बनाकर आज कह दिया कि वेनेजुएला से तेल भारत खरीदेगा, हम कहते हैं अमेरिका के एजेंट है। अब कहते हैं कि चीन का ये नया खुलासा हुआ है तो चीन के एजेंट है। तो ये किस तरीके की बहस है? बहस की बात नहीं है। मैं आज पार्लियामेंट में जो हुआ मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। हम इस डिबेट को ना नेशनल कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंटरनेशनल करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है विषय ये नहीं है, विषय है क्या देश का सदन, देखिए देश का सदन रूल बुक से चलेगा, प्रणाली से चलेगा या मनमानी से चलेगा? क्योंकि क्लियर कट है, अगर देश के प्रधानमंत्री को भी कोई बात रखनी है और अगर ऑपोजिशन बोलेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए तो ऑथेंटिकेट करनी पड़ेगी। मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूं। अमित शाह ने एक बात को बोला, ऑपोजिशन ने बोला इसको ऑथेंटिकेट करिए, उसको ऑथेंटिकेट करा गया। कोई भी आरोप बिना ऑथेंटिकेट करे आप नहीं लगा सकते। जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? जब चेयर ये बात कह रही है कि आप नहीं बोल सकते और 10 बार राहुल जी को मौका मिला और राहुल जी बकायदा उसी बात पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ना जिद है। ये कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग तो है नहीं कि राहुल जी जो चाहेंगे हो जाएगा। ये तो देश का सदन है, ये तो ओम बिरला के निर्देश पर चलेगा जी। जब आप कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक में कांग्रेस पार्टी के CWC के मेंबर्स जो कि पूरे देश में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी मर्जी से कार्रवाई होती है। तो आप प्लीज ये अपने निष्कर्ष अपने पास रखिए। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप वोट कौन रहे? पहली बात तो ये कि 4 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक किताब उठाते हैं जिसका नाम है JFK's Forgotten Crisis। उस किताब में से कुछ वक्तव्य कोट करते हैं नेहरू जी पर प्रहार करने के लिए। तब ओम बिरला जी को सांप सूंघ जाता है। ओम बिरला जी कोई प्रश्न नहीं पूछते, किसी नियम का जिक्र नहीं करते, कोई रूल उन्हें याद ही नहीं आता, क्योंकि वो तो मोदी जी के ही बनाए हुए हैं, उनकी कृपा से स्पीकर बनकर बैठे। पर राहुल गांधी जी जैसे ही बोलना शुरू, अरे मैं मोदी जी का नाम लेती हूं तो आप क्यों बिलबिला देते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रागनी नायक, आप अपने फैक्ट्स को एक बार ही चेक कर लीजिए। अरे मोदी जी का नाम लेते हैं, भाई ओम बिरला जी बिलबिलाते हैं, समझ आता है। ये सदन के रूल्स हैं, ये पार्लियामेंट के रूल्स हैं। अमीश देवगन क्यों परेशान हो जाते हैं जैसे ही मैं नरेंद्र मोदी का नाम भी आई थे? ये पार्लियामेंट के रूल्स हैं, दे आर रूल ऑफ द पार्लियामेंट। सुनने का धैर्य रखिए। मैं कह रही हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी एक बुक में से कोट करते हैं तो उनके लिए नियम नहीं है, पर राहुल गांधी जी बतानी पड़ेगी। आप जो कह रही हैं उनको किताब बतानी पड़ेगी रागनी जी को। एक पब्लिश्ड मटेरियल को कोट करते हैं जो कि PTI ने भी पब्लिश किया है, टाइप स्क्रिप्ट, जिसे कैरावान ने भी पब्लिश की है। देखिए जिसको वो बुक अनपब्लिश्ड है ना, द फैक्ट रिमेन्स दैट वो बुक अनपब्लिश्ड है, वो बुक अनपब्लिश्ड है और उसका रेलेवेंस नहीं है। और जिस मैगजीन की आप बात कर रहे हैं इट इज नोन फॉर इट्स स्टैंड, माय होल पॉइंट इज इट। लेकिन और वो बुक अनपब्लिश्ड है, अनवेरिफाइड फैक्ट है, तो इसलिए झूठ परोसा नहीं जा सकता। ओके, अजा लोग किताबें तो कई हैं। माई ईयर्स विद नेहरू बाय BN मलिक, चाइनीज कई किताबें हैं। हिमालयन ब्लंडर कई किताबें हैं। बात यहाँ पे
अमित, आपके दर्शकों को हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बात किताब कोट करना है, किताब दिखाने की नहीं है। इसके पीछे मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते थे। ये आदमी पैथोलॉजिकल है, ये आदमी विदेश में जाके देश की शिकायत करता है, इस बात तो सही है। इंस्टीट्यूशंस की शिकायत करता है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, डेमोक्रेसी, हर तरह से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार करता है। और अब ये नैरेटिव सेट करने के लिए एंटी नेशनल और एंटी इंडिया फोर्सेस के हाथ में ये टूल किट बन चुके हैं। और आज ये इंटेंशनली लोकसभा में उठाया गया है ताकि इंडियन आर्मी के मोरल को ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा एक सेकंड नहीं, मैं इंडियन आर्मी का मोरल, इंडियन आर्मी के मोरल,